शिला प्रभुपाद का जब प्रचार शुरू हुआ तो प्रभुपाद का जो उद्देश्य था, उनका जो विजन था, उनका जो मिशन था, वो बहुत क्लियर था। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग निर्देश दिए। लेकिन अभी मुश्किल क्या है, जो हम सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में जा रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है कि हम अगर केवल एक अंग प्रभुपाद की शिक्षाओं का पकड़ लेंगे तो हम उनके मूलभूत उद्देश्य से बहुत दूर चले जाएंगे। जैसे हम लोग अपने प्रचार में एक साधारण कथा चर्चा करते हैं ना, कि 6 अंधे लोग हाथी देखना चाहते हैं, तो किसी ने केवल पैर ही पकड़ा है तो उसको लगता है कि हाथी पैर जैसे ही। तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे जाके जो जनरेशंस आएंगी धीरे 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 प्रभुपाद के उद्देश्य से पूरी दूर चली जाएंगी। तो इसीलिए हमको इन सिद्धांतों से बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि हम कहीं मूलभूत उद्देश्य दूर नहीं भटक जाए। एक सरल उदाहरण मैं दे रहा हूँ। हम जब कॉलेज में थे तो इस तरह बात आई थी भक्तों के बीच में ही कि पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और कई बार प्रवचनों में भी ऐसा बोला गया था कि देखो अच्छी सरकार आएगी तो प्रचार में आसान होगा, आपका भक्ति करने में आसानी होगी, नहीं तो ये जो करंट सरकार है वो तो आपको धोती कुर्ता भी नहीं पहनने देगी, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, डिवोटीज खुश हो गए। डिवोटीज को इस तरह बोला गया कि केवल ये इलेक्शन में आप थोड़ा सा प्रचार कीजिए, सब लोग वोट देने जाइए, और फिर हम लोग तो अपनी शुद्ध भक्ति करेंगे। तो इस तरह बहुत प्रचार हुआ था। और फिर डिवोटीज ने पहली बार, जब से इस्कॉन बना था तब से पहली बार जागरूकता इस्कॉन में आई थी कि पॉलिटिक्स के प्रति। सब वोट देने गए थे। ब्रह्मचारियों ने पहली बार इलेक्शन कार्ड बनवाए, इलेक्शन कार्ड ही नहीं थे। बहुत सारे लोग लाइन में लग लग के गए, व्हाट्सएप पे प्रचार हुआ, सब कुछ हुआ। उद्देश्य क्या था? टेम्परेरी हम एक सरकार को मदद करेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे। 5 साल तक तो हमको शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करना है। क्या ऐसा हुआ? बाद में हम चिपक के रह गए। अभी वो सरकार आ गई, बदल गई, दोबारा आ गई, तीसरी बार आएगी नहीं आएगी, जो भी होगा, लेकिन डिवोटीज का रुझान पॉलिटिक्स के प्रति आ गया। अब हम देखते हैं कई बार स्टेटस में लोग पॉलिटिक्स के बारे में डालते हैं, चर्चा करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन क्या वास्तव में प्रभुपाद इस तरह चाहते थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती से जब प्रभुपाद पहली बार मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या बोला था कि बहुत सारे सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं होगा। तो हम लोग अपने मूलभूत सिद्धांत से कितना दूर चले गए। एक उदाहरण है। इस तरह हमारे भक्ति जीवन में कई ऐसे गंभीर विषय हो सकते हैं जहाँ हो सकता है हम बाहर से धोती कुर्ता तिलक पहन करके घूम रहे हैं, लेकिन हम प्रभुपाद के मूलभूत सिद्धांत से कहीं दूर जा चुके हैं। इसलिए अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है।